अध्यक्ष जी अखिलेश यादव निर्विरोध फिर अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, स्थिति ये है ना कि कुछ शरारती तत्व धरती पर हैं जो खुराफात कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब जनता ने एक बार चुन दिया किसी को तो फिर उसके खिलाफ उपद्रव करने की क्या जरूरत है। 5 साल देख लो, 5 साल के बाद तो खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया है कि अपने आप वो हट जाएगा, कोई हटा भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता है। और अखिलेश जी भाजपा को कह रहे हैं सबसे बड़ी झुट्टा पार्टी है, इस पर क्या? सबसे वो कौन सा ही पार्टी है? कम से कम आपने देखा कांग्रेस से बहुत बड़े नेता मुसलमान के ले आए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया सहारनपुर में, उसको टिकट नहीं दिया। आप आजमगढ़ में वो क्या नाम है, एक मुसलमान जो बड़ा नेता है गुड्डू जमाली, उसको ले आए अपनी पार्टी में और उसको टिकट नहीं दिए। और हम उससे बड़ा गवाह खुद हैं, हमारे विधायक जी खुद गवाह हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा ने मिलकर 30 से 40 हजार मुसलमान और यादव का वोट कटवा दिया लिस्ट से। तो ये क्या कर रहे थे? देखिए, जनता के बीच में टीवी पर आकर के बोलना अलग बात है। संविधान में व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है कि जब चुनाव आयोग वोट कटता है या बढ़ता है तो उसकी एक कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दल और राष्ट्रीय पार्टियों को देता है। तो वो क्या कर रहे थे उस समय? सो रहे थे। 5 साल में 4.5 साल बैठ के लूडो खेलोगे और 6वां महीना में आकर के सत्ता पाओगे। जो 5 साल मेहनत कर रहा है तो वो डिस्टेंशन पाएगा कि आप डिस्टेंशन पाओगे भैया? अभी अब्बास अंसारी आपके विधायक, उनको भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, तो आप पे आरोप है कि आप कहीं छुपा के रखे हैं। वीडियो में है तो पकड़ कर देखिए, अदालत काम अपना कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। 24 में क्या अखिलेश के साथ फिर जाएंगे आप? देखिए भैया, राजनीति में कोई किसी का न दोस्त है न दुश्मन। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 36 का आंकड़ा था, फिर दोनों एक मंच पर मैंने देखा। अभी बिहार चलिए, लालू नीतीश जी का देखिए, मोदी जी का देखिए। कभी वो राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, पता लगा फिर मोदी जी के साथ खड़े हो गए। कह रहे थे कि हम संन्यास ले लेंगे लेकिन लालू की पार्टी में नहीं जाएंगे, है सरकार बन गई। फिर देख लीजिए। आप चलिए, हम ले चलते हैं कश्मीर, पीडीपी महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी, दोनों दो दुश्मन, एक के बल पे एक पार्टी चलती है और दोनों मिलकर सरकार चलाए। तो राजनीति में हम देख रहे हैं भैया, कोई किसी का न दोस्त न दुश्मन, कौन क्या बोलता है। चुनाव में आप कहते थे योगी जी फिर घंटा बजाएंगे जाकर के, बजा ही रहे हैं, नहीं बजाते? तो क्या फिर से उनको मंदिर में भेजे? नहीं, अच्छा नहीं गए मंदिर में? कहाँ भेजे सर? अरे तो बाहर रोज तो जाकर लखनऊ गया, फिर उनसे मिलने गए लखनऊ। ये मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अपने हमको नहीं, आखिर क्या हुआ कि जाकर योगी जी क्यों नहीं? हम लोग जुगाड़ लगाए लेकिन जुगाड़ फेल हो गया तो क्या कर रहे हैं? हम लोग जुगाड़ बनाए सरकार बनाने के लिए। महंगाई। मैं तो इस मंडल में 3 विधायक देना चाहता था, 3 विधायक देता, लेकिन शिकार हो गया समाजवादी पार्टी का। यही अगर हम लोग सूझबूझ से काम नहीं लिए होते तो हमको शिकस्त देने के लिए डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था। मालूम है कि नहीं मालूम है? डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था, लेकिन जबरी हम लोगों ने कहा कि नहीं, टाइम नहीं है, इनको ये भी फार्म दो, इनसे कहो जाके फार्म भरे, जो होगा हम अखिलेश से हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। उसी समय कह दिया और भेजवा दिया। आखिरी टाइम में आकर के पर्चा अपने भरा। उसी तरह आपके है सर, जिसको धनघटा कहते हो, हम लोग जिसको चाहते थे, वहां के लोग जिसको चाहते थे, लेकिन बाहर अखिलेश जी वो चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को जो सीट दी जा रही है ये जीत के न आवे, नहीं तो बहुत लड़ेगा हमसे। ये उनको भय सता रहा था। आप बता, बगल में बस्ती में, अरे आपके सिद्धार्थनगर, आपके तीनों मंडल में 3 सीट मिली थी, लेकिन तीनों हमको हरवाने के लिए लगे थे। आप चले जाओ, अब जहां जहां हमको सीट मिली तहां ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिया। उन्होंने तय किया था कि भाई हम कैंडिडेट हमारा होगा, सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं।